तो भाई कल की स्मैकडाउन में जो हो गया वो देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। अभी तो सबको यही लग रहा होगा कि जेकब फाटू पर अटैक ड्रू मैकिंटायर ने किया है, क्योंकि अगर जेकब फाटू बाहर हो जाते तो उनका ही फायदा हो जाता, उन्हें मैच भी नहीं करना पड़ता और बिना मैच करे उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाता। लेकिन भाई मेरे हिसाब से WWE चीजें इतनी ऑब्वियस नहीं करती। अभी तो WWE को भी पता होगा कि सब यही एज्यूम करेंगे कि ड्रू मैकिंटायर ने जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाद में जाकर कोई और ही निकल कर आने वाला है। अभी सोचो अगर ये ड्रू मैकिंटायर होते तो WWE ये सब क्लियर दिखा सकती थी और ड्रू मैकिंटायर भी क्लियर बोल सकते थे कि उन्होंने ही जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया है। लेकिन स्मैकडाउन में तो ड्रू मैकिंटायर ने क्लियरली मना कर दिया था कि उन्होंने अटैक नहीं किया है जेकब फाटू के ऊपर। तो सोचो अगर ये ड्रू मैकिंटायर नहीं है तो सेकंड किसका फायदा होने वाला था जेकब फाटू के बाहर होने के बाद। अभी तो सबसे बड़ा नाम जिसका आ रहा है वो है कोडी रोड्स। कुछ फैंस का मानना है कि हो सकता है कोडी रोड्स जेकब फाटू को एक बड़ा थ्रेट मान रहे हों और उन्हें पता था कि ड्रू मैकिंटायर को तो वो आसानी से हरा देंगे, क्योंकि ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। तो ये सब कोडी रोड्स ने इसी चक्कर में किया था। और कल की स्मैकडाउन में थोड़ी बहुत हमें कोडी रोड्स की हील साइड भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रहे थे और उन्होंने टाइटल से अटैक भी किया था ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो हो सकता है भाई घुमा फिरा के WWE कोडी रोड्स के ऊपर ही पूरा ब्लेम डाल दे और बाद में हमें पता चले कि कोडी रोड्स ने ही जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया था। वैसे तो एक नाम रैंडी ऑर्टन का भी आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन क्यों ही जेकब फाटू पर अटैक करेंगे। फिलहाल तो वो बेचारे कोडी रोड्स पर भी अटैक नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अब ये फैंस की थ्योरी है, लेकिन बाद में जाकर ये सच भी हो सकती है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो अभी स्मैकडाउन में अटैक के बाद जेकब फाटू को तो WWE ने साइड लाइन कर दिया है और शायद हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक वो WWE से भी गायब हो चुके हैं। अभी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये जो उनकी इंजरी है ये रेसलिंग रिलेटेड नहीं है, मतलब रेसलिंग करते टाइम उन्हें इंजरी नहीं हुई है। तो अभी पूरी तरह से तो नहीं पता है कि उन्हें हुआ क्या है, लेकिन जो अर्ली रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से उन्हें डेंटल इंजरी हुई है, जो कि शायद उनके दांतों से रिलेटेड है। अभी जब उन पर स्मैकडाउन में अटैक हुआ था तब उनके दांत पूरे बाहर आ चुके थे और ये शायद WWE ने एक्सक्यूज देने के लिए ही किया होगा, ताकि जब भी जेकब फाटू अपना रिटर्न करें और हमें अगर उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम नजर आए तो WWE ये बता सके कि इस वजह से ये हुआ है। अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि उन्हें डेंटल इंजरी हुई है या फिर दूसरी इंजरी हुई है। वैसे अभी स्मैकडाउन में जेकब फाटू के अटैक के अलावा एक और बड़ी शॉकिंग सी चीज हुई थी, जहां हमने इलिया ड्रगनॉफ का रिटर्न देखा था और रिटर्न के साथ ही उन्होंने US चैंपियनशिप भी जीत ली है। तो इससे रिलेटेड बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से सैमी ज़ेन ने खुद ही अपनी चैंपियनशिप सैक्रिफाइस करी थी और ये उनका ही डिसीजन था कि वो चैंपियनशिप को हारना चाहते थे, क्योंकि इससे इलिया ड्रगनॉफ का फायदा हो जाता और रिटर्न के साथ ही उन्हें मोमेंटम भी मिल जाता। और अभी क्योंकि स्मैकडाउन में US चैंपियनशिप वाली स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा गर्म चल रही है और बहुत सारे सुपरस्टार उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो इससे इलिया ड्रगनॉफ एकदम से लाइमलाइट में आ चुके हैं। तो भाई अगर ये रिपोर्ट सच है तो बड़ा ही अच्छा सा जेस्चर था सैमी ज़ेन की तरफ से। वैसे सैमी ज़ेन का ये रेन 49 डेज ही चला, जहां उन्होंने 6 बार चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। तो भाई सैमी ज़ेन के इतने कम रेन में भी उन्होंने अच्छे खासे तरीके से US चैंपियनशिप को एलिवेट करा है। इसी के साथ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि इलिया ड्रगनॉफ का रिटर्न ओरिजिनली रॉ में ही प्लान करा गया था और शायद सितंबर में ही उनका रिटर्न हो जाता। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल स्मैकडाउन की हालत चल रही है, WWE को स्मैकडाउन में ज्यादा सुपरस्टार्स की जरूरत थी, तो इलिया ड्रगनॉफ स्मैकडाउन के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं। वैसे बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट की माने तो ट्रिपल एच अभी जो स्मैकडाउन हुई थी उसमें थे नहीं और किसी और ने ही स्मैकडाउन को कल संभाला था। लेकिन स्टिल भाई ट्रिपल एच की नज़रें जरूर होंगी कि स्मैकडाउन में चल क्या रहा है। वैसे ट्रिपल एच की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली ट्रिपल एच ने एक बंदे को हायर किया है जो कि स्पेशली AI वाली चीज़ें करेगा WWE में, जैसे कि हमें प्रोमोज, इंट्रोज और पोस्टर्स वगैरह AI से बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रिपोर्ट की माने तो WWE इस बंदे से AI वाली स्टोरी लाइन्स भी बनवाएगी। तो भाई हो सकता है जो स्टोरी लाइन्स अब हमें आगे देखने को मिले WWE इसमें AI का यूज़ करे। अभी कुछ फैंस का कहना है कि WWE ने ये सब करके बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, क्योंकि फिलहाल जो स्टोरी लाइन चल रही हैं उस हिसाब से क्रिएटिव से तो ढंग का काम हो नहीं रहा है, तो कम से कम AI तो अच्छी खासी स्टोरी लाइन तैयार करके दे देगा। वैसे बताया जा रहा है कि पहली स्टोरी लाइन AI ने बॉबी लैशली के रिटर्न की बनाई थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि बॉबी लैशली फिलहाल AEW में है। वैसे हो सकता है अभी जो स्मैकडाउन में चीज़ें हुई वो भी AI से ही WWE ने बनवाई हों। कल की स्मैकडाउन हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, तो अगर इसमें AI का भी इन्फ्लुएंस था तो भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहा है AI। वैसे अभी एक अपडेट सेथ रॉलिंस के बारे में भी आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एडम पियर्स अब जो नेक्स्ट रॉ होने वाली है उसमें सेथ रॉलिंस की सिचुएशन को एड्रेस करेंगे। तो यहाँ शायद पता चल जाएगा कि सेथ रॉलिंस के साथ फिलहाल चल क्या रहा है। वैसे चांसेस हैं कि हो सकता है सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप को रिलिंक्विश भी करवा लिया जाए, क्योंकि लग तो रहा है कि उन्हें बड़ी सीरियस इंजरी हुई है।
अभी वैसे रिपोर्ट्स आई थी कि WWE के कोई भी प्लान्स नहीं थे ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को सेथ रॉलिंस से फिलहाल के लिए अलग करने के, लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। तो भाई अभी PW इनसाइडर का कहना है कि ओरिजिनली ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले थे और WWE एक बड़ा ही तगड़ा सा फैक्शन रन प्लान कर रही थी सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड के लिए। वैसे देखकर लग भी रहा था कि ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर के पास जल्द ही टैग टीम चैंपियनशिप्स आ सकती हैं, पर शायद अब सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद WWE का कोई और ही प्लान होगा। अभी ये भी बताया जा रहा है कि स्टिल ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को ह्यूज पुश मिलने वाला है और भाई ब्रॉन बेकर के लिए तो शायद और भी ज्यादा बड़े प्लान्स WWE ने बनाए हैं, जहां शायद उन्हें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में भी डाला जा सकता है। वैसे जिस हिसाब से रॉ में टैग टीम चैंपियनशिप्स की हालत है, मेरे हिसाब से अभी भी ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को वो दे देनी चाहिए, क्योंकि जजमेंट डे के साथ कुछ खास करने का प्लान तो WWE का लग नहीं रहा है। अभी वैसे कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि WWE जापान से लाइव इवेंट करवाने वाली है, तो कल की स्मैकडाउन के साथ जापान में लाइव इवेंट्स भी चल रहे थे, जिसमें AJ स्टाइल्स, CM पंक, डोमिनिक मिस्टीरियो, शिंसुके नाकामुरा और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स आए थे। तो यहाँ से कुछ इमोशनल से मूवमेंट्स की वीडियोस और पिक्चर्स आ रही हैं, जहाँ AJ स्टाइल्स ने जापान से अपनी विदाई ले ली है। हमें पता है कि अब AJ स्टाइल्स भी नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाले हैं और करेंटली जापान में ये उनका लास्ट लाइव इवेंट था, तो यहाँ उन्हें अच्छी तरीके से सेंड ऑफ दिया गया। यहाँ उन्होंने एक स्पीच भी दी थी जो कि शायद इंग्लिश में थी, जिसे नाकामुरा ने ट्रांसलेट करा था। वैसे इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि जो फेस टीम है वो सारी रिंग में खड़ी है और जो हील टीम है वो रिंग के बाहर खड़ी होकर AJ स्टाइल्स को सपोर्ट कर रही है। तो जापान से तो AJ स्टाइल्स की अब परमानेंटली विदाई हो गई है। अभी वैसे यहाँ शिंसुके नाकामुरा ने भी रिसेंटली एक ट्वीट किया है, जहाँ वो भी हिंट कर रहे हैं कि शायद वो भी जल्दी रिटायर हो सकते हैं। वैसे जिस हिसाब का करियर शिंसुके नाकामुरा का होना चाहिए था WWE में, वैसा हुआ नहीं। अब देखते हैं वैसे उनके रिटायरमेंट के टाइम पर WWE उनके लिए कुछ खास करने भी वाली है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई कल की स्मैकडाउन के बाद ड्रू मैकिंटायर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। रिसेंटली उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो डाली है जहां वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अभी पूरा ब्लेम ड्रू मैकिंटायर के ऊपर डाला जा रहा है कि उन्होंने ही जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया होगा। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर का कहना है कि भाई मैंने जेकब फाटू पर अटैक नहीं किया था, और यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ स्मैकडाउन में नाइंसाफ़ी हो गई, क्योंकि उनके हिसाब से कॉर्पोरेट कोडी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनके हाथों से अच्छा खासा चैंपियनशिप जीतने का मौका चला गया। ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ ये भी बताया कि अब वो स्मैकडाउन में जाकर जब प्रोमो कट करेंगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो लोग बोलेंगे कि ये रोता है, लेकिन स्टिल वो स्मैकडाउन में कोडी रोड्स से अब बदला लेने वाले हैं। वैसे अभी जो स्मैकडाउन में मैच हुआ था वो तो WWE ने एवं करवा दिया था, लेकिन अब चांसेस हैं कि ड्रू मैकिंटायर को फिर से चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। और भाई फिलहाल फैंस बड़े तगड़े सपोर्ट में हैं कि ड्रू मैकिंटायर के हाथ में चैंपियनशिप इस बार लग जानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से ड्रू मैकिंटायर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। फैंस का कहना है कि कोडी रोड्स से अच्छे चैंपियन बन सकते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो भाई अब कोडी रोड्स से WWE को चैंपियनशिप लेकर ड्रू मैकिंटायर को दे देनी चाहिए। वैसे फैंस यहाँ गलत नहीं है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के हाथ में बहुत टाइम से चैंपियनशिप आई नहीं है, तो अब की बार WWE के पास अच्छा मौका है ड्रू मैकिंटायर के हाथ में चैंपियनशिप देने का। मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर का चैंपियनशिप रेन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकता है, तो अब WWE को इसे कंसिडर कर लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो हमें पता है कि फ़िलहाल वो रिटायरमेंट टूर पर हैं और कुछ टाइम में ही वो रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे फैंस का मानना है और रूमर्स हैं कि हो सकता है जॉन सीना का ये लास्ट मैच ना हो और WWE घुमा फिरा के फिर से उन्हें वापस लेकर आ जाए, जैसे कि हम बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ देख चुके हैं। लेकिन जॉन सीना ने रिसेंटली ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और बताया कि भाई ये सब रूमर्स बिल्कुल गलत हैं। जॉन सीना अपने वादे के बड़े पक्के हैं और सच में दिसंबर 13 को वो रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद उनका रेसलिंग करने का कोई भी मूड नहीं है। तो भाई अब जॉन सीना बोल रहे हैं तो शायद ये बात पूरी तरह से सच होगी। तो दिसंबर 13 के बाद शायद सच में जॉन सीना हमें कभी रेसल करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी तो उनके पास 4 डेट्स हैं, जिनमें से शायद 2 डेट्स पर तो वो रेसल करने ही वाले हैं। तो भाई फैंस को यहाँ सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। वैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि जॉन सीना शायद सर्वाइवर सीरीज में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। इसी के साथ रूमर्स हैं कि गंतर के साथ उनका लास्ट मैच होगा। तो अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का कहना है कि जॉन सीना और गंथर का मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा, जहां सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना चैंपियनशिप जीतने के बाद गंथर को सीधा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फेस करेंगे, जहां शायद गंथर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में चैंपियनशिप को जॉन सीना से ले लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा कि ये सब होने वाला है। बाकी भाई इस रिपोर्ट की माने तो जॉन सीना अपना लास्ट मैच हारने वाले हैं।
पर कम से कम WWE उन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियन तो बना देगी। तो भाई कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या जॉन सीना को अपना लास्ट मैच हारना चाहिए या नहीं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।